नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि किस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। ए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, बी वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021, सी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 या डी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 66वां है। और पहला स्थान किसका है तो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 10वां है। और पहला, दूसरा एवं तीसरा किसी को नहीं दिया गया है। चौथे नंबर पे है डेनमार्क चौथे नंबर पे है, इसे भी ध्यान में रखना है। और तीसरे नंबर पे है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021। इसमें देखिए पहले नंबर पे कई देशों का समूह है और भारत का स्थान 101 है, यह भी ध्यान में रखना है। बहुत ही बुरी कंडीशन है भारत की। और चौथे नंबर पर है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे है आयरलैंड पहले नंबर पे है। और भारत का स्थान कितना है तो 71 भारत का स्थान है किसमें, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। इन सभी सूचकांक को ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है। ए ग्लासगो, बी शर्म अल शेख, सी दमिश्क या डी तेल अबीब। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तेल अबीब विश्व का सबसे महंगा शहर है। और कहाँ पे है तो ये देखिए इजराइल में है। बाकी ग्लासगो में बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था COP26 2021 में हुआ था। बाकी शर्म अल शेख ये देखिए मिस्र में है और इसमें होगा COP27 इसी वर्ष 2022 में। बाकी दमिश्क देखिए सबसे सस्ता शहर है दमिश्क। कहाँ पे है तो ये है सीरिया में। दमिश्क सबसे सस्ता शहर है, सबसे महंगा तेल अबीब इजराइल में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व की शीर्ष 100 शस्त्र उत्पादक कंपनियों की रैंकिंग में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है। ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी भारत आयुध फैक्ट्री, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत आयुध फैक्ट्री यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सभी तीनों कंपनियां विश्व की 100 सबसे बड़ी शस्त्र उत्पादक कंपनियों में शामिल हैं। भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। और पहले नंबर पर कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी शस्त्र उत्पादक कंपनी तो है लॉकहीड मार्टिन। कहाँ की है तो ये है USA की, अमेरिका की है, पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि रुद्र क्या है। ए भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, बी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, सी एक पनडुब्बी या डी भारत की नई मिसाइल। तो रुद्र भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है और अभी हाल में ही क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रक्षेपण किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका नाम है धवन 1। एक पनडुब्बी का भी हाल ही में परीक्षण किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उसका नाम है INS वेला, INS वेला। और भारत की नई मिसाइल जिसका हाल ही में प्रक्षेपण हुआ है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है प्रलय। तो इन सभी को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? ए द सी ओमेन ऑफ मेलानेशिया, बी मिया मोटली, सी ग्लैडिस कालेमा जिकुसोका तथा मारिया कोलेस्किनकोवा, और डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए 2020 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड तो मोदी जी को दिया गया था, बाकी 2021 हेतु 4 श्रेणियों में इन सभी 4 लोगों को दिया गया है। आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। द सी ओमेन ऑफ मेलानेशिया, देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में महिलाओं का एक समूह है, यानी कि NGO है। बाकी मिया मोटली, ग्लैडिस कालेमा जिकुसोका तथा मारिया कोलेनिस्कोवा, तो इस प्रकार ये 4 लोगों को दिया गया है। और चारों महिला मतलब 3 महिलाएं हैं और 3 महिलाएं और एक महिलाओं का समूह है द सी वोमेन ऑफ एशिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो इस प्रकार 4 श्रेणियों में इन 4 लोगों को दिया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विरल देसाई को कौन सा अवार्ड दिया गया? ए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021, बी पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, बी अंग्रेजी भाषा हेतु साहित्य अकादमी अवार्ड 2021, या डी ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? विरल देसाई जी को। बाकी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण, दानिश सिद्दीकी, दानिश सिद्दीकी। बाकी पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 आलिया भट्ट को दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नमिता गोखले जी को दिया गया है। इस प्रकार इन चारों तथ्यों को ध्यान में रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए डैमन गलगुट, बी अब्दुल रज्जाक गुरनाह, बी मारिया रेसा, या डी द्रामित्री मुरातोव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डैमन गलगुट जी को दिया गया है 2021 का बुकर पुरस्कार। और सबसे महत्वपूर्ण कि किस देश के हैं, तो देश है इनका दक्षिण अफ्रीका के हैं। और बाकी अब्दुल रज्जाक गुरनाह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार। तो ये देखिए इनको साहित्य का नोबेल दिया गया है 2021 का। बाकी मारिया रेसा ये देखिए फिलीपींस की हैं, और दामित्री मुरातोव ये रूस के हैं। और इनको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है किस वर्ष के लिए? तो इसी 2021 के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 2021 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। पिछले में बुकर पुरस्कार था और ये है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, ये अलग है। तो ये किसे प्रदान किया गया है? ए डेविड डियोप, बी डेविड कार्ड, सी जोशुआ डी एंग्रिस्ट, या डी गुइडो इम्बेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डेविड डियोप जी को दिया गया है 2021 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। और इन किस देश के हैं? तो इनका देश है फ्रांस के नागरिक हैं। और डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एवं गुइडो इम्बेंस, इनको देखिए मिला है
इकोनॉमिक्स का नोबल 2021 का। अब 3 लोगों को मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फरवरी 2022 में आयोजित भारत एवं वेस्टइंडीज की एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुना गया? तो देखिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज 2022 में जो भारत एवं वेस्टइंडीज की हुई थी, अभी हाल ही में तो इसमें चुने गए हैं प्रसिद्ध कृष्णा जी और रोहित शर्मा। इंडिया एवं वेस्टइंडीज के बीच में जो हुई थी T20 उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। और रविचंद्रन अश्विन, इंडिया एवं वेस्टइंडीज के बीच में जो टेस्ट मैच हुआ था उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। बाकी ईशान किशन, इस वर्ष की जो IPL है तो इसमें सबसे महंगे बिके हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा फरवरी 2022 में भारत एवं वेस्टइंडीज की एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? ए. सुनील अरोड़ा, बी. सुशील चंद्रा, सी. सज्जन जिंदल या डी. दया प्रकाश सिन्हा। तो आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा जी को चुना गया है। बाकी देखिए, सुशील चंद्रा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर हैं 24वें नंबर के। और बाकी सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। दया प्रकाश सिन्हा को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए और इनकी किताब का नाम है सम्राट अशोक इनकी किताब का नाम है। तो इस प्रकार अब आज यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।